अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आरजे इमरान खान आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ इल्म ख़त्ताती का प्रोग्राम लेके। और इस इल्म ख़त्ताती के प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के पॉजिटिव फ़ीडबैक का। आप लोगों के मैसेजेस हमें आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं कि किस अच्छे तरीके से और किस शिद्दत से आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको डिटेल में बताएं, और इस डिटेल में बताने की वजह से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा मुख्तसर होता है, हम कई एपिसोड्स कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले 2 एपिसोड किए, आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और इससे पहले हमारे एपिसोड्स नहीं देख सके हैं, उनको मैं बताता चलूँ। मैं हमेशा उनको ये लोगों को याद दहानी कराता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स जो पिछले एपिसोड्स हैं वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वो बेसिक का पता चले कि हमने कहाँ से शुरू किया। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हैं, एक्रिलिक पेंट में लिख रहे हैं। और हमने पहले पेंसिल से इसको लिखा, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो शेड दिए हैं, फिल किया। फिल करने के बाद हम इसमें शेड दे रहे हैं। एक्रिलिक पेंट में आसानी ये होती है कि ये वाटर बेस्ड होता है, पानी के साथ आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई और फ्लूइड आप यूज़ नहीं करते हैं। इसको डार्क करना हो, लाइट करना हो, पानी इस्तेमाल किया जाता है। डार्क करना हो, लाइट करना हो, पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं, इसको हम शेड्स को अपने कंप्लीट करते हैं। क्योंकि वक्त की कमी के बाइस हमारा इरादा ये था कि हम आपको 3 प्रोग्राम में दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों के बेहद इसरार पे इसको हम जो है 4 प्रोग्राम में डिवाइड किया हमने। तो आज ये तीसरा प्रोग्राम है, इसके अंदर हम इसको और शेड्स देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से ब्रश के स्ट्रोक्स लगते हैं। जी, तो हम इधर जो है अभी पहले हम सिर्फ डार्क कर रहे हैं। क्योंकि बेस तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अच्छा, डार्क करने के लिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जो कि एक अंडरस्टूड चीज़ है, आप लोगों को भी मालूम होगी, बस याद दहानी हो जाएगी। देखिएगा, हम चाहते तो यहाँ से भी वाइट कर सकते थे। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से अगर हम वाइट करेंगे तो जो शेड हमारा आ रहा है वो फिर सही नहीं रहेगा, वो एक सिमेट्री नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा, हमेशा उसी रुख पे उसी तरह से आप कलर लगाइएगा जैसे आप कर रहे हैं ऑलरेडी। असल चीज़ होगी इसकी मिक्सिंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लाइट से डार्क कलर हो जाता है।
और इसको 2 ब्रशेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि एक में आपने वाइट लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से स्ट्रोक्स ब्रश के होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ज़्यादा आपका हाथ इसके ऊपर सेट होगा। अच्छा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है बड़े ब्रश से भी, तो मैं इसको बड़े ब्रश से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप छोटे ब्रश से भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं। अब हम वाइट कलर ऐड करेंगे। अब देखिएगा,
अच्छा, इसमें हम वाइट भी कर रहे हैं और ब्लू भी, और उसका शेड भी दे रहे हैं। देखिएगा, इस तरह से मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। नीचे बेस जो है इसका, हम बॉर्डर जो है वो प्योर वाइट रख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक हम लाए। अब हम इसमें अच्छा, इसमें जो आप वाइट कर रहे हैं, इसमें अगर चाहें तो हल्का सा हल्का हल्का टच आप गोल्डन का दे सकते हैं। पूरे पे नहीं, हल्का हल्का। ये देखिए, हल्का हल्का गोल्डन। और आखिर में इसके ऊपर हम हल्का हल्का सिल्वर का टच देंगे।
थोड़ा सा ये काम लेंदी होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन वो चीज़ जब बन जाती है तो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये छोटी छोटी जो जगहें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़रा सी गलती आपकी जो है ना, वो आपकी सारी मेहनत ख़राब कर सकती है। इसको पहले डार्क पार्ट हम कर लेंगे। अब आप ये देखिए, लाइट से डार्क, बाद में थोड़ा गाढ़ा कलर आप इसके ऊपर लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे तो हल्का हल्का इसके ऊपर पानी लगाएं ब्रश पे, ताकि इजीली जो है आप इसको मूव कर सकें। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर शेड डिफरेंट आ रहा है।
इसके अंदर जितना एक्यूरेसी अगर आप चाहेंगे और जितनी ज़्यादा, तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रोक्स मैं इस तरफ ब्रश के लगा रहा हूँ, तो वैसे भी आप कलर पेंट जब आप फारे हों तो इसी तरह से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाद में फिर हम इसको मिक्सअप कर सकते हैं। और आप देखिए ये इस तरह से अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट होने के बाद ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हम आपको एक मखसूस टाइम पीरियड में दिखाते हैं, तो हमारे पास टाइम की कमी के बाइस हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमने ये एक खूबसूरत सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, और ये हम डिटेल में आपको इसीलिए दिखाना चाह रहे थे ताकि आपको ये आइडिया हो, आपको पता हो कि ब्रश के स्ट्रोक्स किस तरह से हैं, मिक्सिंग किस तरह से करनी है, और मिक्सिंग के बाद फिर उसके ऊपर एड ऑन जो कलर आप लगाएंगे वो किस तरह से लगेगा। इसीलिए जो है ये 3 एपिसोड में हमने किया, और अभी भी ये कंप्लीट होना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से घर पर भी आप लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा लिखा जाएगा। अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।